हे एवरीवन, सो फाइनली आज हम अपना रूट्स का लास्ट टॉपिक फिनिश करने वाले हैं, विच इज एडवेंटिशियस रूट्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। आप लोग अपनी पेन और नोटबुक साथ में लेके नोट्स भी बना सकते हैं मेरे साथ साथ। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद फ्लोटिंग रूट्स। फर्स्ट वन आर floating roots. These roots are found in aquatic plants like Jassia. और इन प्लांट्स में ये जो रूट्स हैं, these are the floating roots. Okay, these are white in color and spongy होती हैं ये roots. And these roots arise from the nodes. कहाँ से arise करती हैं? Nodes से arise करती हैं. Okay, इन रूट्स में एयर फिल हो जाती है, which helps the plant in floating. प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है, hence named as floating roots. उसके साथ साथ floating roots gaseous exchange में भी हेल्प करती हैं. These also help in gaseous exchange, hence these are also respiratory roots. ये respiratory roots भी होती हैं. The second one are assimilatory roots. Assimilatory roots green roots होती हैं. हमने पढ़ा है कि roots are generally non-green. Roots में roots photosynthesis नहीं कर सकती क्योंकि उनमें chlorophyll नहीं होता, पर कभी कभी कुछ plants के अंदर roots become green. For example, in Trapa, it is an aquatic plant. If you may have heard of संघाड़ा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर चेस्टनट। ये जो प्लांट है इसमें ये सबमर्ज्ड रूट्स जो हैं, जो पानी के अंदर हैं, इसमें कुछ रूट्स दे बिकम green and they start doing photosynthesis and these roots are known as assimilatory roots. Okay, ये roots हैं assimilatory, photosynthetic roots हो जाते हैं, जो leaf like structures आपको नजर आ रहे हैं, and these are submerged roots. The second example for this is टीनोस्पोरा, गिलो. जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको गिलो का काढ़ा बना के दिया जाता है, ये वो वाला गिलो है. ओके, अब इसमें क्या होता है, रेनी सीजन्स में इस प्लांट में हैंगिंग ग्रीन रूट्स बन जाती हैं, जो कि एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस करने में मदद करती हैं प्लांट की. ऑलराइट, द रूट्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस आर नोन एज assimilatory roots. The next are sucking roots और hostorial roots. ये पाई जाती हैं, these are found in parasitic plants. And what are parasitic plants? वो plants जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते and they take food from other plants. अपना पूरा नरिशमेंट बाकी plants से लेंगे, उनको हम parasitic plants बोलते हैं. For example, Cuscuta. Okay, कस्क्यूटा को हिंदी में अमर बेल या फिर आकाश बेल भी बुलाया जाता है. येलोइश से कलर की होती है ये. कस्क्यूटा में जो लीव्स हैं, दोज आर स्केल लीव्स. हम लोग लीव्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे स्केल लीव्स नॉन ग्रीन होते हैं या फिर बहुत स्मॉल होते हैं. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. ओके, और कस्क्यूटा की जो स्टेम है वो नॉन ग्रीन है, मतलब खाना नहीं बना सकती, नॉन फोटोसिंथेटिक है, और इसका सॉइल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है. लीव्स खाना नहीं बना सकते, स्टेम खाना बनाने में मदद नहीं कर सकती, सॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो खाना मिलेगा कहाँ से? खाना मिलेगा होस्ट से, मतलब जिसके ऊपर ये प्लांट ग्रो कर रहा है उससे. और कस्क्यूटा के होस्ट डिफरेंट हो सकते हैं. इट कैन बी सिट्रस, दुरांता, अकेशिया. अब ये प्लांट करता क्या है? लेट्स से दिस इज द होस्ट. ये होस्ट है जिसके ऊपर ये अमरबेल या फिर कस्क्यूटा का प्लांट ग्रो कर रहा है. ओके, ये अमरबेल इस तरह से होस्ट के अंदर इट सेंस हॉस्टोरियल रूट्स. ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं?
हॉस्टोरियल रूट्स हैं, और ये हॉस्टोरियल रूट्स कहाँ पे जाती हैं? वेयर डू दे एंटर? दीज हॉस्टोरियल रूट्स मेक कनेक्शन विद xylem and phloem of the host. xylem से मिलता है इस प्लांट को फिर पानी, और phloem से मिलता है फूड। तो कस्क्यूटा अपना खाना और पानी दोनों ही अपने होस्ट से लेता है, विच कैन बी एनी प्लांट लाइक सिट्रस, अकेशिया। कस्क्यूटा है वो कंप्लीट पैरासाइट है, पर कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि विस्कम। विस्कम इज अ पार्शियल पैरासाइट। वाई पार्शियल पैरासाइट? क्योंकि विस्कम होता है ग्रीन और ये अपना खाना खुद बना सकता है, पर इसको प्लांट से अपने होस्ट से क्या चाहिए होता है? वाटर। विस्कम को वाटर चाहिए अपने होस्ट से, तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्टोरियल रूट्स कहाँ सेंड करता है? इट सेंड्स द हॉस्टोरिया ओनली इन xylem of the host. Okay. Next roots which we will do are epiphytic roots. अब इन रूट्स को पढ़ने से पहले लेट्स सी व्हाट आर एपिफाइट्स, विच इज इंपॉर्टेंट। एपिफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। एज यू कैन सी ये एक एपिफाइट है और ये एक होस्ट प्लांट किसी और प्लांट की स्टेम के ऊपर ग्रो कर रहा है। ओके पर इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है पैरासिटिक प्लांट्स के साथ। एपिफिटिक प्लांट्स को अपने होस्ट से कोई भी खाना नहीं चाहिए। ओके दीज आर नॉन पैरासिटिक प्लांट्स। एपिफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? नॉन पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। अच्छा इनको अगर प्लांट से अपने होस्ट से चाहिए कुछ नहीं तो फिर ये होस्ट के ऊपर ग्रो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एपिफाइट्स डेंस फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट में, तो वहां पे बिल्कुल जमीन तक तो सनलाइट नहीं आती है। अब प्लांट्स को अपना काम परफॉर्म करने के लिए, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सनलाइट चाहिए, राइट? तो प्रॉपर स्पेस, शेल्टर और लाइट लेने के लिए ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं किसी और प्लांट के ऊपर। ओके सो एपिफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर शेल्टर एंड स्पेस। इनको प्रॉपर स्पेस मिलती है दूसरे प्लांट के ऊपर एंड प्रॉपर सनलाइट ये ले पाते हैं। ओके दीज आर नॉन पैरासिटिक। इन दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स 3 टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर। ये जो फर्स्ट है क्लिंजिंग रूट्स। क्लिंजिंग रूट्स हमने पहले भी पढ़ा है किस पर्पस के लिए होती हैं? सपोर्ट के लिए। ओके द सेकेंड वन आर एब्जॉर्प्टिव रूट्स। ये एब्जॉर्प्टिव रूट्स जो हैं दीज एब्जॉर्ब वाटर and minerals from the dust on the bark. याद रखना ये बात, ये प्लांट से कोई भी वाटर या होस्ट से कोई भी वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, रादर उसकी बाग पे जो डेब्रिस या डस्ट है उससे सिर्फ वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके एंड द लास्ट आर द एपिफिटिक रूट्स। ये हैंगिंग रूट्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये रूट्स कौन सी होती हैं? एपिफिटिक रूट्स होती हैं। इन रूट्स में कोई भी रूट कैप या फिर रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होता है, रादर हेयर इज प्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू नोन एज वेलमन। और ये जो वेलमन टिश्यू है इट इज अ डेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। और ये हेल्प किस में करता है? Velamin helps in absorption of moisture from the air. Absorption of moisture from the air. इस एपिफिटिक प्लांट ने होस्ट प्लांट से सिर्फ जगह ली है, स्पेस लिया है, ओके और अदरवाइज फूड या पानी नहीं लिया है। एंड द कॉमन एग्जाम्पल्स आर वैंडा and dendrobium. The next one are contractile roots. As the name is indicating, these roots contract, these roots shrink up to the size of 60 to 70%, okay, to bring this underground organ to its proper depth. Okay, ये underground
स्टेम है कॉम। हम स्टेम्स जब पढ़ेंगे वहां पे हम कॉम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में। ये कॉम सॉइल में एक प्रॉपर जगह पे एडजस्ट हो जाए, इसलिए एडवेंटिशियस रूट्स क्या कर जाती हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट, एंड दीज आर द contractile adventitious roots. Okay, and these are found in corms of crocus, kesar. The next are root thorns. These are found in plants pothos, armatus, and acanthorrhiza. इन प्लांट्स में क्या होता है, जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं दे बिकम पॉइंटेड एंड थॉर्न लाइक, थॉर्न की तरह हो जाती हैं। द नेक्स्ट वन आर लीफ रूट्स। ये पाई जाती हैं साल्विनिया में। इसमें क्या होता है, हर नोड पे एक लीफ कन्वर्ट हो जाता है रूट्स में। दीज आर द लीफ रूट्स। वन रूट हैज कन्वर्टेड to form the leaf roots, and it provides proper balance to the plant in water. The next one are epiphyllous roots. These are not epiphytic roots. Epiphytic roots हमने पढ़ी वेंडा और डेंड्रोबियम में। ये epiphyllous roots हैं। These are the epiphyllous roots and these arise on the margins of the leaf. Have you ever seen this plant, Bryophyllum? ब्रायोफिलम में मार्जिन्स पे इस तरह से बहुत छोटी छोटी रूट्स ग्रो करती हैं लीव्स से, और वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स को अगर सॉइल में हम ग्रो कर दें, दे गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू प्लांट। दैट मीन्स द एपिफिलस रूट्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। किसमें हेल्प कर रही हैं, दीज आर हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। द नेक्स्ट वन आर रिप्रोडक्टिव रूट्स। हमने अपनी लास्ट एडवेंटिशियस रूट्स की वीडियोस में एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, स्वीट पोटैटो। ये फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट है एंड इस रूट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं बड्स। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब ये बड्स दे गिव राइज टू द प्लांटलेट्स, न्यू प्लांट्स। ओके, these are the new plants which are arising from the buds present on the root of sweet potato. तो ये sweet potato की जो roots हैं, these act as reproductive roots and these are also a mean of vegetative propagation. इस टॉपिक के साथ हमारा रूट सिस्टम खत्म हो जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।